कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी एक फैमिली की शेयर करने जा रही हूँ। एक फैमिली जिसमें दो भाई रहते हैं, दोनों की शादी हो चुकी होती है, पर दोनों भाइयों में और दोनों परिवारों में बहुत ज्यादा प्रेम होता है। मतलब एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। कुछ समय के बाद दोनों भाइयों में किसी छोटी सी बात पे कहासुनी हो जाती है, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ अपशब्द कह दिए। अब आजकल के जमाने में ईगो तो हर किसी में होता ही है, तो बड़े भाई का भी ईगो हर्ट हो गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों भाइयों में बोलचाल बंद हो गई कि छोटे भाई ने मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर ली। बोलचाल बंद हो गई, बच्चे भी बड़े होने लगे। कुछ समय के बाद छोटे भाई की बेटी की शादी तय हो जाती है। अब शादी तय होती है तो उसको समाज का डर, भाई आएंगे सब लोग बोलेंगे कि दो भाई तो हैं, उसमें से भी एक बड़ा भाई आया ही नहीं शादी में। ये सोच के समाज के डर से छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता है और उनको बोलता है कि भाई बेटी की शादी है, आपको आना है। बड़ा भाई नहीं मानता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं आना, इतना इंसल्ट किया तुमने मुझे, इतनी सी बात पे मुझे नहीं आना। तो छोटा भाई परेशान हो जाता है। तो उनका कोई एक रिलेटिव और होता है जो उसको बताता है कि आपके बड़े भाई साहब एक संत जी के पास जाते हैं और आप उनसे संपर्क करें तो हो सकता है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, उनको समझा बुझा के आपके यहाँ भेज दें। तो छोटा भाई जाता है संत के पास और पूरी अपनी बात बताता है और माफी भी मांगता है भी हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, पर बड़े भाई साहब मान नहीं रहे, क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है आप घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे बड़ा भाई जाता है सत्संग में। तो जब सत्संग सारा खत्म हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, तो संत जी जो है वो उनके बड़े भाई साहब को इशारा करते हैं कि आप बैठिए, कुछ बात करनी है। सबके जाने के बाद वो उनको अपने पास बुलाते हैं और ऐसे इधर उधर की बातें हालचाल पूछने के बाद जो उनके गुरु होते हैं वो पूछते हैं कि आपको याद है कि मैंने पिछले संडे को प्रवचन किया था, सब लोग उसको बहुत बोल रहे थे कि मैंने बहुत अच्छा प्रवचन किया था, सब लोग तारीफ भी कर रहे थे, आपको कैसा लगा। तो जो उनके बड़े भाई साहब थे उन्होंने कहा कि भाई प्रवचन तो आप वैसे ही बहुत अच्छा ही करते हैं, प्रेरणादायक ही होता है, बहुत अच्छा करा था आपने। तो बोलते मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या किया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या बोला था, किन बातों को टॉपिक्स को मैंने उनमें बोला था। तो कुछ देर वो सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमें क्षमा करिए, हमें याद नहीं आ रहा कि आपने किन टॉपिक पे बोला था, बाकी आप अच्छा बोला था काफी आपने। तब उनके जो गुरु थे उनको बोलते हैं कि जब आपको पता है कि मैंने कुछ अच्छा बोला था, मेरे टॉपिक्स भी अच्छे थे, प्रेरणादायक थे, आपको वो याद नहीं है, तो आप बुरी बातों को क्यों याद करके और अपना जीवन और वो बिगाड़ रहे हो, बैठ के रिश्तों को बिगाड़ रहे हो। क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, जब हमारे जीवन में होती हैं तब हम मन में एक बात को बना लेते हैं कि ऐसे कैसे, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये चीज तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। तो वो चीज क्या होती है हमारे दिल में, दिमाग में फिट हो जाती है। कुछ चीजों को हमको सिर्फ इतना कहना चाहिए, इतनी सी तो बात है, लेट गो कर दो, हो गया कोई बात नहीं। तो वो क्या होता है कि अपना जीवन आसान भी हो जाता है और हम खुश भी रहते हैं, दिल पे दिमाग पे एक बोझ नहीं रहता है। तो गुरुजी की ये बातें सुनकर उनके भाई साहब का थोड़ा लगा कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझे भी अपना बड़ापन दिखाना चाहिए और उनकी गलतियों को माफ करके, कुछ भी हो ना लाइफ में, छोटी छोटी बातें हो, अपनी गलती हो तो माफी मांग लो, दूसरे की हो तो माफ कर दो। बात को जितना हो लंबा नहीं खींचना चाहिए, वहीं का वहीं हो ना, वहीं खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं एक पतली सी डोरी के जैसे होते हैं, खींचो तो टूट जाते हैं, उनमें डील हो तो मजा आता है जीवन जीने का। दोनों भाई वापस गुरु की कृपा से मिल जाते हैं और दोनों में वही प्रेम हो जाता है ना, उसने भी माफी मांग ली और उन्होंने माफ कर दिया, दोनों का दिल साफ। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में कुछ रिश्तों में माफ कर दें, कुछ रिश्तों से माफी मांग लें, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो जीवन थोड़ा बोझिल सा हो जाता है। बस इतनी सी स्टोरी और इतना सा मैसेज के साथ मैं आप सबको बोलूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकूं। थैंक यू।